हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सभी कंट्री की लोकेशन मैप पे। साथ साथ हम उनकी कैपिटल भी देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये देखिए, जैसा कि मैप पे देख रहे हैं, ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसके जस्ट नीचे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। उधर अगर देखें तो ऊपर है यूरोप कॉन्टिनेंट और नीचे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये बगल में कौन सा है? बगल में है एशिया कॉन्टिनेंट और ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सभी कंट्री की लोकेशन मैप पे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे और सारे देशों की कैपिटल देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो टोटल साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में टोटल 13 कंट्री हैं। एक उसमें से फ्रांस की टेरिटरी है, फ्रेंच गुयाना। अगर हम उसको कंट्री मानते हैं तो 13, अगर हम उसको अगर कंट्री नहीं मानते हैं, सिर्फ एक जगह मानते हैं, मतलब वो फ्रांस की टेरिटरी है, तो 12। अगर हम उसको देश मानते हैं तो 13। ठीक है, वो फ्रांस की टेरिटरी है, फ्रेंच गुयाना। तो चलिए हम देखते हैं सभी कंट्री की लोकेशन मैप पे। तो कहाँ से शुरू करेंगे? तो हम शुरू करेंगे इक्वाडोर से। ये देखिए, ये है इक्वाडोर। अब इसी से हमको ट्रिक बनाएंगे कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हम इक्वाडोर से लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। वेस्ट में है इक्वाडोर। यहाँ से कैसे याद करेंगे? तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ साउथ मतलब दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण में हम क्या, डोर डोर दरवाजा, या फिर हम पैर, उधर हम नहीं करते हैं ना, अच्छा नहीं माना जाता है। तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि दक्षिण की तरफ हम डोर या फिर पैर नहीं करते हैं। तो ठीक है, ऐसे में याद कर लेंगे इक्वाडोर। इक्वाडोर एक डोर था उधर, ठीक है, दक्षिण में इक्वाडोर। तो इक्वाडोर अगर हम इसी को तोड़ें, इक्वाडोर, तो देखिए तोड़े, ई से इक्वाडोर हो गया, फिर का से कोलंबिया हो गया। इक्वाडोर को ई का वा में तोड़ेंगे तो ई से इक्वाडोर, को से कोलंबिया, का से कोलंबिया, फिर वा से वेनेजुएला, फिर एक डोर से क्या, कोई घुसता है, घुसा घुसा, तो एक डोर से कोई घुसो घुसो, तो एक डोर से ही घुसो, तो घू से गुयाना, सू से सूरीनाम। फिर एक हम इसी गुयाना से ही रिलेट करके याद कर लेंगे कि एक कंट्री और है जो फ्रांस की टेरिटरी हमने बताया था, फ्रेंच गुयाना। तो गुयाना घुसू, एक डोर से घुसू, तो गुयाना सूरीनाम, और एक गुयाना से ही रिलेट करके फ्रेंच गुयाना। ठीक है, तो ये टोटल कंट्री तीन छः कंट्री याद हो गई। अब हम इधर की याद करते हैं 7 कंट्री और। तो देखिए, सबसे बड़ा कंट्री है, ये देखिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, कौन सा? ब्राज़ील। तो ज़्यादातर इसमें जो देश हैं फुटबॉल बढ़िया खेलते हैं, जानते हैं फुटबॉल में फेमस कंट्री सब। तो देखिए, ये है ब्राज़ील, और उसके नीचे ही देखिए ये उरुग्वे। उरुग्वे है, ब्राज़ील है, फिर उरुग्वे है, फिर अर्जेंटीना है, फिर देखिए इधर देखें तो चिली है, फिर ये पेरू, और फिर से इक्वाडोर चालू इधर। तो अब इन कंट्री की लोकेशन है ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू। तो कैसे याद करेंगे? तो ब्राज़ील तो मतलब एक डोर से घुसा, हम बोले ना एक डोर से घुसा एक आदमी, तो बोला किसी दूसरे बंदे को बोला, मतलब एक डोर से अंदर घुसा, तो बोला ब्रो। ब्रो से हम याद कर लेंगे ब्रो ब्रो। ब्रो से ब्राज़ील, ऊ से उरुग्वे। तो ब्रो अर्जेंट, चल, मतलब ब्रो अर्जेंट है, अर्जेंट है, चल पैर से, चल पैर से, जल्दी चल। तो ठीक है, ऐसे हम याद कर लेंगे। मतलब एक डोर से कोई घुसा था और बोला हमसे कि ब्रो, ब्रो से ब्राज़ील, ऊ ब्रू याद कर लेंगे, ब्राज़ील, ऊ से उरुग्वे, ब्रो अर्जेंट है, चल पैर से, तो अर्जेंट से अर्जेंटीना, और चल से चिली याद कर लेंगे, और चल पैर से, तो पैर से पेरू याद कर लेंगे, और फिर इक्वाडोर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो कितनी कंट्री हो गई? 6 इधर हो गई थी, और फिर इधर कितनी हो गई? ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू। कितनी हो गई? 6 5 11, ये हमने ट्रिक से याद कर लिया। फिर देखिए, 2 कंट्री इनमें है लैंड, मतलब वो किनारे नहीं है, मतलब वो किसी मतलब ओशियन से सीमा साझा नहीं करते हैं, वो अंदर हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की 2 कंट्री केवल लैंड लॉक्ड हैं, वो कौन सी हैं, या इनमें से कौन सी कंट्री लैंड लॉक्ड है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की? तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो केवल 2 लैंड लॉक्ड हैं, वो है देखिए बोलीविया, मतलब लैंड लॉक्ड मतलब वो किनारे नहीं है, ओशियन से सीमा साझा नहीं करते, महासागर से सीमा साझा नहीं करते, वो देखिए अंदर है, देखिए अंदर है। तो एक हो गया बोलीविया, और एक हो गया देखिए ये भी अंदर है, ये हो गया पराग्वे। तो कैसे याद रखेंगे 2 लैंडलॉक कंट्री को जो स्थलबद्ध है, अंदर है? तो जो अंदर रहता है, मतलब किनारे नहीं है, मतलब देखिए किनारे हवा नहीं लग रही है, अंदर है, तो उसकी बीपी हाई हो जाती है, वो अंदर है, बीपी हाई हो जाती है। तो बीपी से याद कर लेंगे बोलीविया, पराग्वे, मतलब वो 2 कंट्री साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की अंदर है। ठीक है, लैंड लॉक्ड है, लॉक है। अब लॉक होंगे तो क्या, बीपी हाई हो जाएगी। तो बीपी हाई मतलब बीपी से कौन सी कंट्री याद कर लेंगे? बोलीविया, पराग्वे। ठीक है, तो हम इन कंट्री की लोकेशन तो हमने देख ली, ट्रिक्स याद भी कर ली। अब इनकी कैपिटल देख लें और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इक्वाडोर देखे थे। इक्वाडोर की कैपिटल क्या हो गई? क्योटो। फिर इक्वाडोर के बाद का से कोलंबिया है, कोलंबिया की कैपिटल क्या हो गई? बगोटा। फिर देखिए वेनेजुएला आया, वेनेजुएला क्रूड ऑयल के लिए बहुत फेमस है, मतलब क्रूड ऑयल का यहाँ भंडार है। ठीक है, यहाँ पानी से भी सस्ता तेल है, ठीक है, पानी से भी सस्ता तेल है। फिर वेनेजुएला हो गया, वेनेजुएला की राजधानी क्या हो गई? कराकस हो गई। तो फिर क्या इधर क्या हो गया? गुयाना। गुयाना घुसते हैं ना, इक्वाडोर से घुसा कोई, घुसू, तो गुयाना। गुयाना की कैपिटल क्या हो गई? जॉर्ज टाउन। फिर उसके बाद सूरीनाम। सूरीनाम, यहीं पे सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं, मतलब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के किस कंट्री में सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं? तो सूरीनाम में। सूरीनाम की राजधानी क्या होगी? पैरामारिबो, पैरामारिबो। फिर उसके बाद फ्रेंच गुयाना, जो हमने बताया था फ्रांस की टेरिटरी है, इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? साइनी। फिर सबसे बड़ा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहीं निवास करती है, और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है, कौन सा है? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील, फिर ब्राज़ील हमने बोला था ब्रो अर्जेंट है चल, कोई घुसा ना, ब्रो अर्जेंट है चल, तो ब्राज़ील, ब्राज़ील के नीचे क्या आया था? ब्रो ब्रो ब्रो, ब्रो ना बोल के हम ब्रो ब्रो बोलेंगे, तो ब्राज़ील, उरुग्वे। ठीक है, फिर उसके बाद अर्जेंट है चल, तो अर्जेंट से अर्जेंटीना, और चल से चिली, और चलेगा कैसे? पैर से, तो पेरू। ठीक है,
तो हमने याद कर लिया। अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट तो एक हमने देख लिया था कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 2 लैंडलॉक कंट्री हैं, लैंडलॉक हैं, तो उनकी बीपी हाई हो जाती है, बोलिविया, पराग्वे। और हम एक फैक्ट याद कर लें कि ब्राज़ील जो सबसे बड़ा देश है, देखिए सबसे बड़ा, और टोटल साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 13 देश हैं, तो ब्राज़ील से 10 देश सीमा साझा करते हैं, केवल 2, एक तो ब्राज़ील हो गया 11, 2 देश ऐसे हैं जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो ब्राज़ील से सीमा साझा नहीं करते हैं, तो वो कौन से हैं पूछता है। तो देखिए ब्राज़ील से वो दूर है, देखिए ब्राज़ील से सब सीमा साझा करते हैं लगभग 10 कंट्री, और 2 नहीं करते हैं, तो कौन कौन से, देखिए चिली, चिली ब्राज़ील से सीमा साझा नहीं करता है, देखिए। फिर उसके बाद ये देखिए पेरू नहीं, ये देखिए इक्वाडोर, इक्वाडोर ब्राज़ील से सीमा साझा नहीं करता, ये देखिए इधर है, पेरू और कोलंबिया बीच में आ जाते हैं, ठीक है। और चिली भी नहीं सीमा साझा करता ब्राज़ील के साथ, ये देखिए बोलिविया इधर से आ जाता है, इधर से अर्जेंटीना पराग्वे छीन लेता है। तो ये चिली और इक्वाडोर। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि ब्राज़ील से 2 देश सीमा साझा नहीं करते हैं, तो ब्राज़ील बोलता है कि मुझसे मतलब सीमा साझा नहीं करते हो, चल दूर जा, चल दूर जा, तो वो दूर चल के दूर चले गए हैं ब्राज़ील से, इसलिए वो सीमा साझा नहीं करते हैं। तो ब्राज़ील से कौन से 2 देश सीमा साझा नहीं करते हैं, दूर चले गए, दूर से इक्वाडोर और चल से चिली, तो 2 देश ब्राज़ील से सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम एक फैक्ट और देखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं, हम सबसे ऊंचा झरना, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ पे है, वेनेजुएला में। कौन सा, एंजल वाटरफॉल ना, एंजल जलप्रपात, तो वेनेजुएला में ही स्थित है, तो ठीक है। फिर किस नदी पर स्थित है, तो कैरोनी नदी, कैरोनी नदी पर स्थित है, हम ये भी याद कर लेंगे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे ऊंची झील, नौकागम में सबसे ऊंची झील, नेविगेबल लेक, सबसे हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, टिटिकाका लेक। तो टिटिकाका लेक किन 2 देशों के बॉर्डर पर स्थित है, ये भी पूछता है। तो किन देशों के बॉर्डर पर स्थित है, ये देखो, ये है टिटिकाका लेक, तो पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर स्थित है। तो कैसे याद करेंगे कि टिटिकाका लेक किन 2 देशों के बॉर्डर पर स्थित है, तो याद कर लेंगे पेरू बोली टाटा, पेरू बोली टाटा, टाटा से टिटिकाका लेक याद रखेंगे, और पेरू से पेरू और बोलिविया से बोलिविया देश। तो टिटिकाका लेक किन 2 देशों के बॉर्डर पर स्थित है, तो पेरू बोली टाटा, तो टाटा पेरू बोलिविया देश के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। तो हमें याद हो गया, धन्यवाद।